हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सवाल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.3 का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जरूर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इस सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि इस सवाल में क्या विशेष है और उस आधार पर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बेलनाकार बाल्टी है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल, ठीक है। उसमें पूर्ण रूप से क्या भरी गई है, रेत भरी गई है, यानी कि सैंड, जो आप बोलते हैं बजरी, जिसको आप बोलते हो। और इस बाल्टी की जो ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और त्रिज्या इसकी 18 सेंटीमीटर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक्चर में बनाया है, चित्र बनाया है, ये 18 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने त्रिज्या दिखाई है और ऊंचाई उसकी 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर जगह ही तो सेंटीमीटर में लिखा नहीं, ये 32 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बाल्टी को पूरा खाली कर रेत से भूमि पर एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इस पूरी रेत को, यानी जिसमें पूरी रेत भरी है, इसको उलट करके, रेत को जमीन में फेंक करके और ऐसे करके रेत के टीले बनाए जाते हैं, शंक्वाकार ढेरी। जैसे अक्सर देखा आपने, रेत हम लोग टीले बनाते हैं, मंदिर टाइप के बना देते हैं, उसको शंक्वाकार होता है, कोन टाइप में होता है। तो इस तरह से एक ढेरी बनाई जाती है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई इसकी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ऊंची रेत की ढेरी बनाई जाती है, रेत का मंदिर, रेत का घर बनाया जाता है। तो इसकी त्रिज्या यानी कि आर और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल ज्ञात कीजिए। यानी जो हमने रेत की ढेरी बनाई है उसकी हमने त्रिज्या और उसकी तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। यही हमारा मेन मकसद है सवाल में, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि इस पूरी रेत को इसमें खाली कर, मतलब पूरी बाल्टी को उसमें खाली कर दिया जाता है। तो रेत जब बाल्टी में भरी होगी तो रेत का आकार क्या होगा, बेलनाकार होगा। तो यानी जो पूरी रेत खाली कर दी जाएगी, शंकु में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो उस रेत का आयतन बराबर हो जाएगा उस शंकु का आयतन। ये तो हम सबको पता है कि एक चीज से दूसरी चीज में पूर्ण तरह से कन्वर्ट होती है, तो वहां पर आपस में क्या होता है, आयतन बराबर होता है। तो यानी कि इस बेलन का आयतन बराबर इस शंकु का आयतन। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो क्योंकि बाल्टी बेलनाकार है तो इसमें रेत भी बेलनाकार मानी जाएगी, ठीक है। तो आपको पहले निकालना है बेलन का आयतन। तो उत्तर में सिंपल बात है, मैं बहुत लंबा नहीं लिख करके बेलन का आयतन लिखूंगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा, पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, सिंपल सी बात है। तो पाई तो फिलहाल आप ऐसे रहने दीजिए, इसका आर आपको पता है 18 है, आधा त्रिज्या 18 है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सब सेंटीमीटर में है कि नहीं, आपको चेक करना पहले, बहुत जरूरी है। अगर सेंटीमीटर नहीं है, अलग है, तो आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर 18 का स्क्वायर इंटू एच, एच इसका क्या हो गया, 32 हो गया। तो फिलहाल इसको मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, इतना घन सेंटीमीटर, क्योंकि आज हमको सॉल्व करना है ना, तो अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका बेलन का आयतन। अब आपने निकालना है क्या है, शंकु का आयतन, क्योंकि हम उसको आपस में बराबर करेंगे। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 इंटू पाई को पाई रहने दीजिए, आर इसका हमने निकालना है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए आर को। और एच, इसका एच भी आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ये ध्यान रखना। तो ये आप इतना घन सेंटीमीटर क्या आ गया आपका, ये शंकु का आयतन आ गया, ठीक। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात की है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, या बेलन का आयतन बराबर क्या कर देंगे, शंकु का आयतन कर देंगे। तो यानी कि इतना बराबर ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये कट रहा है, यहाँ पर देखो 3 8 24, ये 8 से कट रहा था यहाँ पर। तो चलो इसको मैं एक लाइन और करता हूँ, 8 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर, इतना घन सेंटीमीटर, ये पूरा ऐसे लिख दिया घन सेंटीमीटर। तो अब शर्त के अनुसार क्या है, शर्तानुसार हमें हमें पता है क्या होता है, आपको पता है बेलन का आयतन, यानी कि जो रेत का आयतन है, रेत का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन, यानी बेलन के अंदर जो रेत, यानी कि बाल्टी के अंदर जो रेत है उसका आयतन। तो रेत का आयतन अभी आपने निकाला, ये है आपका पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32, ठीक है। और बराबर शंकु का आयतन अभी निकाला आपने 8 पाई आर स्क्वायर,
यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए दोनों तरफ से पाई से तो पाई पूरा कैंसिल हो गया, जरूरत है नहीं। हमको आर निकालना है, ये हमको निकालना है। तो ये सीधे सीधे आर स्क्वायर बराबर इतना बटे 8। तो सिंपल जाएगा 18 गुणा गया 18 गुणा गया 32 बटे 8 आर स्क्वायर। तो ये 8 चौक 32 हो गया। तो यहाँ पर 18 इंटू 4। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर बराबर 18 इंटू 4। यहाँ तो सबके समझ में आ रहा होगा। तो इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना, ये 18 इंटू 18 माने 2 का स्क्वायर, सॉरी मतलब 18 का स्क्वायर, और इंटू 4 माने 2 का स्क्वायर। ये तो सबके समझ में आ ही रहा है। तो जब जब आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर है, तो आर बराबर इनका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 18 इंटू 2 यानी इसका स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का वर्गमूल। तो सिंपल सी बात है, वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर बराबर 18 गुणा के 2 यानी कि 36 सेंटीमीटर। ये आपका आर, और आर क्या थी, शंकु की त्रिज्या, यानी कि उस ढेरी की त्रिज्या क्या है, 36 सेंटीमीटर है, जो कि हमारा पहला पार्ट है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या को ऊंचाई ज्ञात करने में पहले, तो यहाँ तो आपको ये पहला आंसर हो गया आपका। ये क्या हो गया, पहला आंसर हो गया, करेक्ट। अब हमें निकालनी है इसकी त्रिज्या की ऊंचाई एल। इसको त्रिज्या की ऊंचाई बोलते हैं, त्रिज्या में जो लिखी मैंने यहाँ पर, ये एल है। तो सिंपल से बात है, समकोण, तो आपको पता है कि त्रिज्या की ऊंचाई निकालने क्या करते हैं, ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो वही पाइथागोरस, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से आएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार आपका 36 आ गया। तो इसलिए यहाँ पे मैं होस्ता को दिखाई दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ त्रिज्यक ऊंचाई। त्रिज्यक ऊंचाई एल, आपको पता है कि एल स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पर मैं इसको फिलहाल h1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, h1 आर हो गया। तो यह आपका h1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये L बराबर हो जाएगा, L स्क्वायर बराबर हो जाएगा h1 यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 36। यहाँ तो क्लियर हो रहा है, समझ में। तो 24 का स्क्वायर आपको पता है 576 होता है, और 36 का होता है 1296। आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसको जोड़िए कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1872। इसको जोड़िए तो आपका 1872, यानी कि एल स्क्वायर आपका आएगा 1872। तो अगर हमने एल का मान निकालना है, तो एल का मान निकाल, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये आपका 1872 का वर्गमूल। तो ये बराबर में एक लाइन और कर रहा हूँ, 1872 को हम तोड़ सकते हैं 144 इंटू 13 में, यानी कि अगर आप 144 इंटू 13 करेंगे तो 1872 आएगा। मैंने पहले कर दिया था, मुझे पता था कि ऐसे हो, तो मैंने पहले कर दिया था, आप भी देख सकते हैं। अब यहाँ से 144 का वर्गमूल निकल जाएगा 12, 13 को नहीं निकल तो 13 वैसे छोड़ दीजिए। तो एल बराबर यहाँ पर सिंपल हो सकता है आपको एक लाइन और दिखाई दे रही हो, यहाँ पर एल बराबर हो जाएगा आपका 144 का 12 हो जाएगा, और 13 का निकलता नहीं है, तो इसको ऐसे अंडर रूट 13 कर देंगे। तो एल बराबर जो आपका आया 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये इस ढेरी की तिर्यक ऊंचाई होगी। क्लियर। तो यहाँ पर दो आंसर थे हमारे पास। पहला आंसर था आपके पास इसकी त्रिज्या 36 सेंटीमीटर हमने निकाली, और उसकी तिर्यक ऊंचाई एल जो कि हमने 12 अंडर रूट 13 यानी कि 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर उसकी हमने क्या निकाली, तिर्यक ऊंचाई निकाली। तो इस तरह से इस सवाल के आपने जो दो आंसर आपको निकाली, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, वो आपने निकाली। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सवाल का आंसर भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सवाल को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जैसे मैं पहले भी कहा था, हाँ, पर इंपॉर्टेंट जरूर है कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो स्टूडेंट्स, जो व्यूअर्स, जो ऑडियंस, जो दोस्त हमारे चैनल पर भी नए नए आए हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि अपने से छोटों के लिए, जो अभी सपोज कोई 12th का स्टूडेंट, कोई बीएससी का है, कोई एमएससी का, तो अपने से छोटे बच्चों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप भी यहाँ से कुछ भी कुछ सीख सको, अपने छोटे को आप बता सको। मुझे पता है कि आप सबको सब कुछ आता है। अगर कोई एमएससी कर रहा है तो जाहिर सी बात है, मास्टर्स कर रहा है तो निपुण तो हो गई, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कोई भी आदमी पूर्णतः पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए हम भी पूर्ण नहीं है, हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप भी हमसे बहुत कुछ सीखें। तो अगर आप एमएससी बीएससी वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने से छोटे बच्चों के, जो आपके छोटे भाई हैं, बहनें हैं, जो 10th में पढ़ती हैं, उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि सामने ये तीर का निशान बता रहा है। ऐसे करने पर हमारे अपडेट्स आप तक हमेशा तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी एक नए वीडियो में आऊंगा, एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।